ओम आत्मा। कौन आत्मा से मिलना नहीं चाहता भाई। आत्मा का फ़ोन नंबर सबको चाहिए। पूरे नगर में बात फैल गई, फ़कीर कह रहा है वो आत्मा का नंबर देगा, आत्मा से बात करा देगा। मंदबुद्धि बंदबुद्धि सब पहुंच गए। अमीर था चाहे गरीब था चाहे रिक्शा वाला था, काफ़ी भीड़ थी। फ़कीर बोला भाई स्मार्टफोन सबके पास है। सबने हाथ खड़े कर दिए। बोला स्मार्टफोन का मतलब थोड़ी है तुम स्मार्ट हो गए, तुम्हारे में तो बुद्धि नहीं है। बाकी लोग गुस्से में आ गए, बोले फ़कीर फालतू की बात नहीं करो, तुम आत्मा से बात कराने वाले थे वो कराओ। आत्मा दिखती नहीं है, तुम बेवकूफ़ बनाते हो और आज हम सिद्ध करेंगे। फ़कीर ने कहा हो गए बात। फ़कीर ने वहाँ बैठे हुए नौजवान से पूछा भाई तुम्हारे पास तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन है, ज़रा स्मार्टफोन दो विदेशी। उसका फ़ोन लिया। एक दूसरा कोई रिक्शा वाला था, वो बेचारा ऐसे छुपा रहा था फ़ोन। फ़कीर बोला इधर ला इधर ला, वो अपना फ़ोन दे। उसने फ़ोन दिया। फ़कीर बोला ठीक है ये ऐसा स्मार्टफोन हो गया, कोई बात नहीं। फ़कीर ने कहा भाई तुम्हारा जो नंबर है दोनों अपना लिख के दे दो। अमीर ने भी दे दिया, गरीब ने भी दे दिया। फ़कीर ने वहाँ बैठे हुए चेले को इशारा करा, चेला समझ गया। फ़कीर ने अब कॉल करा। जो डायल टोन थी अमीर की और गरीब के फ़ोन की, दोनों पहचान गए। अमीर बोला ये तो मेरा फ़ोन है भाई, ये मेरा बज रहा है। गरीब बोला ये मेरा बज रहा। फ़कीर बोला भाई मुझे क्या लेना, तेरा बज रहा और तू वो बजा रहा, ये बजा रहा, फ़ोन ले लो। जैसे अमीर ने देखा उसका तो गुस्सा आ गया। बोला ये क्या पागलपन है, मेरा फ़ोन तो महंगा वाला था। और जो वो रिक्शा वाला गरीब था वो खुश हो गया। बोला महात्मा फ़कीर ये क्या कर दिया भाई, इतना ब्रांडेड ये फ़ोन तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। अब फ़कीर बोला बात समझ में आई। बोले ना समझ में आई। बोला मुझे पता था स्मार्टफोन से अगर स्मार्ट बन जाते तो सारे लोग स्मार्ट हो जाते, ये तो तुम और बेवकूफ़ हो गए। बोला ये जो इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा ये हर 2 साल में 4 साल में बदल जाता है, लेकिन जो नंबर है कितने सालों से। अमीर बोला मेरा तो बचपन से नंबर ही हुआ है। रिक्शा वाला बोला जी जब से रिक्शा चलानी शुरू करी है तब से है ये नंबर, सारे कस्टमर के पास है, अगर इसे बदल दूंगा तो रोजी रोटी कैसे खाऊंगा। सेम अमीर बोला सारा धंधा इस पे चलता है। तो फ़कीर बोला क्या समझे, नंबर तो एक है लेकिन फ़ोन बदल गए। तो इसी तरीके से आत्मा और शरीर का रिश्ता है। ये जो शरीर है ये है फ़ोन, आत्मा नंबर है। अब तुम मुझे अपना नंबर दिखाओ। अब फ़कीर को तो गुस्सा आ गया। फ़कीर बोला पागल है क्या तुम महात्मा, तेरे को नंबर कैसे दिखाऊं। महात्मा बोला क्यों भी, तू नंबर क्यों नहीं दिखा सकता, तू मेरे से कह रहा है तू आत्मा दिखा दे। फ़कीर ने कहा तू अगर नंबर दिखा दे तो मैं तुझे आत्मा दिखा दूंगा। अब वहाँ तो माहौल गर्म सा हो गया। बोला ये तो संभव ही नहीं है, नंबर के लिए तो एक फ़ोन चाहिए जिस पे नंबर बजे, नंबर दिखाया जाए। फ़कीर हंसा, बोला यही तो बता रहा हूँ, आत्मा के लिए एक शरीर तो चाहिए। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा का, जो आत्मा को देखने के लिए शरीर चाहिए। शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, आत्मा है तो शरीर है। लेकिन तुम तो बुद्धिहीन हो, तुम समझते हो कि शरीर है तो आत्मा है। बोला पहला क्लेरिफिकेशन। बोला चलो अब विज्ञान समझते हैं क्या है। फिर फ़कीर ने बताना शुरू करा, जैसे ये फ़ोन है और ये नंबर हुआ, जब आप नंबर डायल करते हैं तो आप एक कनेक्शन कर रहे हैं, वैसे ही ये आत्मा इस शरीर को लेके संसार की से जुड़ती है। और जो रिंग बजती है, डायल टोन होती हैं, वो एक्टिविटीज़ हैं। तो वैसे ही जब ये आत्मा जिस भी शरीर को लेती है उसके अंदर होते हुए जो क्रिया करती है वो एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। और वो सारा लॉग होता चला जाता है उस नंबर के रेफरेंस में। वैसे ही आत्मा के रेफरेंस में सारी रिकॉर्डिंग होती है, जिसे चित्रगुप्त वो करता है, कर्म का लेखा जोखा बोला जाता है, ठीक है, जिसे किशन गीता का ज्ञान कहते हैं, कर्म का ज्ञान। और इस शरीर का लेना देना कुछ नहीं है। तुम्हारी जो कैरियर प्रोवाइडर है उसके पास ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तुमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा रखा था, क्योंकि उन्हें उससे कुछ नहीं लेना। वो तुम्हारी जो कॉल हिस्ट्री है वो फ़ोन नंबर के हिसाब से है। वैसे ही ये आत्मा का नंबर है। वो आत्मा का नंबर जो है वो चलता है कौन से पे, सब बोल हाथ खड़े करो। सबने हाथ खड़ा करा। बोला 99999। कौन सा, शिव का नंबर। वो कब लगेगा, जब तुम्हारी आत्मा उसकी आत्मा से जुड़ेगी, तब जो है तुम ब्रह्मांड को देख सकते हो।
तभी तो तुम वो कॉल कर सकते हो। फ़कीर ने कहा मुझे पता तुम्हारी समझ में आया नहीं होगा, फिर दोबारा से सोचना, अपने फ़ोन को, नंबर को, घंटी बजने को और बात होने को, क्योंकि नंबर का होना और फ़ोन का होना ज़रूरी है। वैसे ही ये शरीर दिया गया इस संसार के आनंद के लिए और बुद्धि को डेवलप करने के लिए, ना कि बुद्धिहीन होने को। अब सारे जो गुस्से में थे लोग फ़कीर के पैरों में गिरे, बोले क्या प्रभु तुमने समझाया, बिल्कुल आनंद गदगद कर दिया, आत्मा तो आज पूरी समझ में आ गई। ओम।